हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के ही बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो कि जो तौरात और अंजील और इसराइली रिवायतों में आती है, जबकि उन इसराइली रिवायतों को बेशतर उलमा और मुर्खीन ने तायद की है। इस वीडियो में हम दोनों तरह की रिवायतों को जिक्र करेंगे और मुकम्मल वाक़यात को पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसान को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतना मुब्तला है। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलवस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और अतात गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डाल कर दुनिया में भेजा, और वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हुए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा, उसका शोहर उसको बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो और मेरे खामिद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीखा, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसने सितारे की शक्ल में मस कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोरा था तो वो सियारा ज़ोरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत वो इसमें आज़म भूल गए, जिस पढ़ कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सुयूती जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जहां शहर बाबुल रूह ज़मीन पर तहजीब और तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे, इसलिए यहाँ इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बहुत माहिर थे। यहाँ के लोग इस दौर में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिफली को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू, तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादू होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितने का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा से खोदा और उनको निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने उसकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर अंगेज़ इल्म इस कौम में फिर बर्पा हो गया। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तहमत की नफ़ी करते हुए सूरत बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान के बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफ्र किया। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज़ की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तो काफिर ना बन। लिहाजा जब ये शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया
اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ لوگوں میں عوامی اور باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی تھیں، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان دہ تھے۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دے دیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔